अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भारत के चुनाव आयोग से अपील की है कि वो बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा करें। सांबा जिले के सरोड टोल प्लाजा के पास एक जनसभा और इफ्तार पार्टी को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की निर्धारित यात्रा ने लोगों को उम्मीदें दी हैं, क्योंकि वो नौकरशाही शासन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास की गतिविधियां रुकी हुई है, क्योंकि नौकरशाह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए जनता अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। इस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, मीडिया रिपोर्ट से भी है कि इस हफ्ते में इलेक्शन कमीशन का फुल कमीशन एक्सपेक्टेड है। हमें उम्मीद है कि वो, चूंकि वो सियासी पार्टियों से भी मिल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहे हैं, और लगता तो ऐसा ही है कि शायद वक्त आ चुका है जब इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ऑलरेडी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तैयार है इलेक्शन के लिए। मुझे याद है कुछ महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के लिए मौसम साजगार होना चाहिए, बाकी रियासतों के इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो होम मिनिस्टर साहब खुद ही फरमा चुके हैं और हम सब भी देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। हमारी सरकार भी तैयार है, बाकी रियासतों में इलेक्शन हो चुके हैं और लगता है कि जमहूरियत का झंडा यहाँ पर भी मजबूत हो जाएगा और लोग अपना झंडा गाड़ देंगे। जिस जमात को भी वोट देंगे वो बनेगी, तो मुझे पुख्ता यकीन है वो जमात अपनी पार्टी होगी। सर, आपने अपने संबोधन में कहा है कि दिल्ली की तरफ से काफ़ी जख्म दिए गए जम्मू कश्मीर को और महरम भी जो है दिल्ली से मिले। किस तरह के जख्म दिए? ये बात तो सच है। देखिए, अब 47 से आज तक जो हमारे साथ हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दिल्ली की वजह से हुआ। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल था तो वो तो दिल्ली की एमा पे ही, उन्होंने कभी सरकार खुद थोड़ा ही बनाई है, हमेशा उन्होंने ही बनाई। फिर पीडीपी ने बनाई, वही लोग साथ थे, कभी कांग्रेस साथ थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस थी, कभी पीडीपी के साथ थी, कभी भाजपा एक जमात के साथ थी, फिर बाद में दूसरी जमात के साथ थी। तो ये सब जमातें तो एक दूसरे से ही इन्होंने हमें हुकूमत की। और जो यहाँ खराबी ये कहते हैं हुई, तो हुई तो उनके ही एमा पे हुई ना। सर, इंडस्ट्री की आपने बात की, हाल ही में गोदरेज कंपनी जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी से निकाले, क्या कहना? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। जब तक ना जो मुकामी आबादी है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इस इंडस्ट्री का हमें क्या फ़ायदा है? अब मुझे बताएं, हमें जम्मू कश्मीर के वासियों को क्या फ़ायदा है इस इंडस्ट्री का? अगर खाली हमारी ज़मीनें देनी हैं और उन ज़मीनों पे उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनानी है, हमारे बच्चे नहीं लगेंगे, तो उन इंडस्ट्री के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं बड़ा क्लियर करता हूँ, जिस इंडस्ट्री वाले को ये लगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, उनके लिए जगह नहीं है। मैं उनको सलाह देता हूँ, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, कि उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर की तरफ रुख ना करें। बाकी मैं उनको ये कहूँ, हम पुरामन लोग हैं, यहाँ कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है। आइए काम करिए, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। ये नहीं है कि हमारे बच्चे खाली मजदूरी करेंगे और बाहर से लोग आके उन पे सवारी करेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। रवैया किस तरह का है जम्मू कश्मीर प्रशासन का? अगर बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति, किस तरह का रवैया दिखता है? देखिए, मैं आपको बड़ा आज खुल के कुछ चीज़ें कहूँ। जम्मू कश्मीर 32 साल से जिन हालात से गुजरा, आप सब वाकिफ हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है अमन कायम करने में। हम देख रहे हैं जो अफसर ग्राउंड पे हैं, जिन अफसरों ने डिलीवर करना है, जिन अफसरों ने डिलीवर किया, आज लोग हमें कहते हैं जो 30-30 साल यहाँ नहीं रहे, आज कहते हैं नहीं जी हम 1 महीने 2 महीने 15 दिन में अफसरों को उठा रहे हैं। पुलिस जैसे महकमे में खिलवाड़, ये क्या, ये किस बात पे? अगर किसी अफसर को 15 दिन में, 1 महीने में, 1-2 महीने में उठा रहे हो, तो उन्होंने अगर कोई धांधलियाँ की है, लोगों को बताओ ना, वरना ये क्या खिलवाड़ है? अगर पुलिस जैसी महकमे के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर कहाँ सरकारी मुलाजिम सेफ रहेगा? पुलिस तो हमारे अमन के साथ इम्पॉर्टेंट है ना। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी न कभी तनकीदों से डरी है और न डरेगी। हम उस वक़्त निकले हैं, हम वो मर्द मुजाहिद हैं जो उस वक़्त निकले जिस वक़्त लोग मुसीबत में थे। वो था 5 अगस्त 2019 के बाद के दिन। हम सामने आए, लोगों की मुसीबतों के लिए आए, हम कोई इक़्तिदार मांगने नहीं आए। हम वो लोग नहीं हैं कि हमने दिल्ली को कहा होगा हमें इक़्तिदार में बिठाओ। हमें
इक़्तिदार में बिठाने वाले हमारे लोग हैं और अल्लाह के फजल से हमने करके दिखाया है, लोग हमें दे देंगे। सर एक आखिरी सवाल बाकी ये जो आप देखते हैं ना ऑल पार्टीज मीटिंग है, ये सब अपने आप को बचाने ये सुनो, ये लीडर अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो तभी लोगों को बोला क्या इन जमातों को वोट दोगे, इनके लीडरों को तो अपने आप को जेल जाने से बचाना है। सर बनिहाल में मार्केट एक्ट की जो स्टेट ने पे थी लगभग 62 दुकानें बंद कर दी हैं, ताहम 300 नौजवान जो है रोजगार कमा रहे थे। गलत है, फौरन खोल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आने वाले वक्त में अगर आप बिल्कुल, मैंने ये आपको कहा, ये सब जो लोगों के विरोधी सवाल हैं, ये चीज़ें की गई हैं, वो सब हम वापस ले लेंगे। सर मुगल इतिहास किताबों से हटा दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या इतिहास किताबों से हटता नहीं है, आज हटाओगे इतिहास तो इतिहास है, मोरिख लिखता रहेगा, मोरिख लिखता रहेगा। ये आता है, ऐसे दौर भी आते रहते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मिटती नहीं है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म नहीं मिटेगा, पीडीपी का जुल्म नहीं मिटेगा, भाजपा का जुल्म नहीं मिटेगा, कांग्रेस का जुल्म भी नहीं। ये ना लिखें, मोरिख कहीं ना कहीं लिख रहा होगा। शुक्रिया सर। Their report, The Earth News, Sabah.